शहर कायद में डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद खतरनाक हद तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 403 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला शर्की से 116 केसेस, जिला वसी से 72 और जिला करंगी से 107 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में कराची के जिला जनूबी में 61, जिला गरबी में 12, मलीर में 26 और जिला कमाड़ी में 9 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने बताया कि डेंगू के बायस कराची में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हलाकतें ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुई हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में 1 सितंबर से अब तक 2152 रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल सिंध भर में 4352 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको बताएं कि शहर काद में डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद खतरनाक हद तक पहुँच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 403 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला शर्की से 116 केसेस, ज़िला वसी से 72 और ज़िला करंगी से 107 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा एक दिन में कराची के ज़िला जनूबी में 61, ज़िला गरबी में 12, मलीर में 26 और ज़िला कमाड़ी में 9 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने बताया है कि डेंगू के बायस कराची में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हलाकतें ज़िला शर्की में रिपोर्ट हुई हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेंगू के वार ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद में 100 गुना इजाफा हो गया। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक एक दिन में मजीद 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। शहर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद रवा माह के दौरान 2145 से जायद, जबकि रवा साल के दौरान 4352 तक जा पहुँची। रवा माह डेंगू से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहर में डेंगू के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो अद्वियात कम होने लगी। पैनाडोल समेत बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दुकानदारों का कहना है कि अद्वियात की वाफर मिकदार सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना की गई है। तमाम स्टॉक शुरू के दिनों में खत्म हो गया। बहरान आर्जी है, चंद रोज में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सबसे पहला रीजन ये है कि ये सब नॉर्मल चल रहा था आज से 2-2.5 महीने पहले, ठीक है। अभी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई है इस वक्त हमारे मेडिसिन मार्केट की। पहले कराची जो है अपनी नीड पूरी कर रहा था, अब कराची जो है साथ साथ सिंध की भी नीड पूरी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंध में सारे सैलाब के इलाके हैं, रास्ते बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो सिंध के जितने भी रहने वाले हैं जो वहाँ पे लोग परेशान हैं वो भी इधर से ही खरीदारी करते हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस के बाइस शहरी खौफजदा हैं, जिनका कहना है कि शहर में रोजाना की बुनियाद पर मच्छर मार स्प्रे करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। डेंगू का शिकायत जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है और दिन ब दिन जो है ना डेंगू का जो शिकार है वो बढ़ता जा रहा है। स्प्रे वगैरह तो नहीं हो रहा, डेंगू आया हुआ है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू ये सब आया हुआ है, लेकिन कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है, कोई स्प्रे वाले नहीं है, कोई नहीं आते। स्प्रे इधर तकरीबन 2 साल से नहीं हो रहा, 2-3 साल हो गए, हम तो इधर ही जवान हो गए, कोई स्प्रे नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। इधर मामलात पीछे जाके देखें नाले पे तो कचरे के ढेर लगे हुए, कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सख्त एहतियात का मशवरा दिया है। शहरी मच्छर भगाओ लोशन और पूरे जिस्म को ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। घरों के दरवाजों में मौजूद सुराख को बंद करें और घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें। अब आपको बताएं कि न्यू एनेक्सी बिल्डिंग की लिफ्ट एक बार फिर खराब। लिफ्ट खराब होने से सैकड़ों मुलाजमीन, बुकला, साइलिन को मुश्किलात का सामना है। न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में महकमा प्रोसिक्यूशन, अटॉर्नी जनरल के दफातर मौजूद हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस सूट ब्रांच भी न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में कायम है। 5 मंजिला इमारत में सैकड़ों अफराद रुजू करते हैं। आपको बताएं कि न्यू एनेक्सी बिल्डिंग की लिफ्ट एक बार फिर खराब हो गई है। लिफ्ट खराब होने से सैकड़ों मुलाजमीन, बुकला, साइलिन को मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में महकमा प्रोसिक्यूशन, अटॉर्नी जनरल के दफातर मौजूद हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस सूट ब्रांच भी न्यू एनेक्सी बिल्डिंग में कायम है। 5 मंजिला इमारत में सैकड़ों अफराद रुजू करते हैं। आपको बता रहे हैं कि ये न्यू एनेक्सी बिल्डिंग की लिफ्ट ख़राब हो गई है। एक बार फिर यह वाक़या पेश आया है। ख़राब होने से लिफ्ट सैकड़ों मुलाजमीन, बुकला, साइलिन मुश्किलात से दो चार हैं। सिंध हाई कोर्ट में बारिश के दौरान DHA के मुख्तलिफ इलाकों के डूबने के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने इस हवाले से तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने DHA कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। से DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के डूबने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा
जारी कर दिया है। अदालत ने DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के हुकाम को ये हुक्म जारी किया है कि रिहायशी जो माहिरीन हैं और इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमात ली जाएं, उनके साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाए जिसके अंदर मिनट्स मुरतब करके अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि जो रिहायशों के माहिरीन या इंजीनियर्स हैं इस सिलसिले में अगर उनकी कोई फ़ीस की अदायगी का मामला होता है तो वो दरख्वास्त गुजारान खुद अदा करेंगे। इस सिलसिले में अदालत ने ये 30 रोज़ के अंदर ये अमल मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया है और 6 हफ्ते के बाद इस केस की समाअत मुकर्रर करने की हदायत दी है, क्योंकि दौरान समाअत रिहायशियों की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि रिहायशी माहिरीन और इंजीनियर्स मौजूद हैं, लेकिन DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के जो हुकाम हैं वो उन माहिरीन और रिहायशी जो इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमात ले रहे हैं, ना ही उनके मौक़िफ़ को सुना जा रहा है। और यही वजह है कि जो DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है उससे तमाम तर इलाका जो है वो डूब जाता है, जिस पर अब अदालत की जानिब से ये हुक्म सामने आया है और अदालत ने कहा है कि ना सिर्फ रिहायशी माहिरीन इंजीनियर्स बल्कि DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इस मीटिंग और इजलास का हिस्सा होंगे और वो मुरतब करेंगे तमाम तर सिफारिशात और उसमें ये बताया जाएगा किस तरीके से जो बरसाती नाले हैं उनका डिज़ाइन बनाना है, उसके अंदर कोई दीगर काम करने हैं और ये जो बरसात का पानी होगा वो किस तरीके से DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के इलाकों से निकाला जा सकता है। इस सिलसिले में अदालत ने ये तमाम तर सिफारिशात मुरतब करने और मिनट्स तलब करने का हुक्म जारी किया है कि आइंदा समाअत पर ये मिनट्स भी अदालत में पेश किए जाएँ और बताया जाए कि किस तरीके से DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड के क्लिफ्टन के जो इलाके हैं उनसे ये बरसाती आ जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि 3 अरब 20 करोड़ रुपए का फेक पेंशन स्कैंडल, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर जा इसरान समेत 84 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। रेफरेंस में गिरफ्तार मुल्ज़िम आमिर जा इसरान समेत दिगर एहतसाब अदालत में पेश। आपको बता रहे हैं कि 3 अरब 20 करोड़ रुपए का फेक पेंशन स्कैंडल का ये मामला है। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर जा इसरान समेत 84 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। रेफरेंस में गिरफ्तार मुल्ज़िम आमिर जा इसरान समेत दिगर एहतसाब अदालत में पेश। 3 अरब 20 करोड़ रुपए का फेक पेंशन स्कैंडल का ये मामला है जिसकी समाअत हुई है। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर जा इसरान समेत 84 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है। रेफरेंस में गिरफ्तार मुल्ज़िम आमिर जा इसरान समेत दिगर एहतसाब अदालत में पेश। आपको बता रहे हैं कि ये 3 अरब 20 करोड़ रुपए का फेक पेंशन स्कैंडल का ये मामला है। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर जा मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है और उनके अलावा 84 मुल्ज़िमान और भी हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है। रेफरेंस में गिरफ्तार मुल्ज़िम आमिर जा इसरान समेत दिगर एहतसाब अदालत में पेश। 3 अरब 20 करोड़ रुपए का फेक पेंशन स्कैंडल, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर जा इसरान और उनके अलावा 84 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई है। रेफरेंस में गिरफ्तार मुल्ज़िम आमिर जा इसरान समेत दिगर एहतसाब अदालत में पेश। बरतानिया से चोरीशुदा लग्जरी गाड़ी की कराची से बरामदगी का केस तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में जमा करवा दिया। केस में 2 मुल्ज़िमान नवीद यामीन और मोहम्मद सुहेल गिरफ्तार हैं। आपको बता रहे हैं कि ये बरतानिया से चोरी की गई गाड़ी है जो कि कराची से बरामद हुई थी कुछ दिन कबल, जो कि तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में जमा करवा दिया है। केस में 2 मुल्ज़िमान नवीद यामीन और मोहम्मद सुहेल गिरफ्तार हैं। बरतानिया से चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची से बरामदगी का ये केस है। तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में जमा करवा दिया। केस में 2 मुल्ज़िमान नावीद यामीन और मोहम्मद सुहेल गिरफ्तार हैं। मुल्ज़िमान ने टैक्स ड्यूटी की मद में 300 मिलियन रुपए की चोरी का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान ने कस्टम कवानीन और सिफारती इस्तिस्ना की खिलाफ वर्जी की गई है। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के हवाले से बात करें तो कराची में आज पीपल्स बस सर्विस और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल है, जबकि डबल सवारी पर एक रोज़ा पाबंदी के बायस बाइकिया पर सफ़र करने वाले शहरियों को भी दुश्वारी का सामना है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, चहलम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आज शहर कायद में जो बस सर्विस है वो मुअत्तल कर दी गई है। पीपल बस सर्विस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पीपल बस सर्विस के जो स्टेशन हैं, जो रूट्स हैं वो आज हमें सुनसान दिखाई देते हैं। पीपल बस सर्विस भी मुअत्तल है। इसके अलावा जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है वो भी मुअत्तल है, उसके स्टेशन जो है वीरान हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन है तो क्योंकि आज शहर कायद में जगह जगह जो है जैमर्स लगाए गए हैं, सिग्नल का इशू है, मोबाइल सर्विस जो है मुअत्तल है शहर कायद के बेशतर इलाकों में, तो वो
हाजरीन या वो अफराद जो कि बाइकिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑनलाइन करीम बाइक जो सर्विस है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत दुश्वारी का सामना इस लिहाज से है क्योंकि आज चहलम है तो डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो वो अफराद जो कि बाइकिया का इस्तेमाल करते थे उनके लिए आज थोड़ी बहुत दुश्वारी का सामना है। और बस सर्विस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा जो पीपल बस सर्विस है वो भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन आज जो है क्योंकि आज ये दोनों बस सर्विस जो है मअतल हैं तो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी जो है हमें जो कॉमन जो ट्रांसपोर्ट्स है उस पर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो आज सुबह सवेरे जो है 8 बजे जब ऑफिस का जो टाइम था उस पर काफ़ी हद तक हमें रश भी आज और जो मामूली जो बस सर्विस है जो कि कॉमन पाकिस्तान कराची की जो बस सर्विस है उस पर काफ़ी हद तक हमें रश दिखाई दिया। अलबत्ता मजबूरन उनको रिक्शा, टैक्सी या जो दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। चहलू में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जलूस में शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सबीलों का इंतज़ाम भी किया गया, जबकि रेंजर्स और दीगर फलाही तंजीमों ने मेडिकल कैंप्स का एहतमाम भी किया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। जी नुमान। जारी है मेरे अकब में, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये अज़ादारान इमाम हुसैन के आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। नुमाइश चौरंगी से होते हुए निश्तर पार्क की तरफ ये जा रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अज़ादारान इमाम हुसैन यहाँ पर आ रहे हैं। चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मरकज़ी जुलूस में शरीक होने के लिए निश्तर पार्क से ये जुलूस बरामद होगा और उसके बाद अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा होगा। यहाँ पर जो है अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए मुख्तलिफ सबीलों का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें खाने के साथ साथ शरबत और दीगर मशरूबात और साथ पानी की भी सबीलें लगाई गई हैं। मेरे इस जानिब अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो सबीलों का एहतमाम किया गया है। अज़ादारान इमाम हुसैन की जानिब से बड़ी बड़ी सबीलें लगाई गई हैं जहाँ पर जो है खाना फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर मशरूबात भी फराहम किए जा रहे हैं। अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए ये सबीलें लगाई गई हैं, उन्हें जो है वो शरबत फराहम किया जा रहा है, पानी फराहम किया जा रहा है, खाना फराहम किया जा रहा है। और अगर मेरे इस जानिब अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान रेंजर सिंध और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से जो है वो इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े में या फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर सिंध और दीगर फलाही तंजीमों के डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो कि अज़ादारान इमाम हुसैन को फ़ौरी रिस्पॉन्स करने के बाद जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे और इसके अलावा दीगर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर ये लोग। नुमाना, आपका बहुत। अब्दुल हकीम जागिरानी बल्दिया मलीर में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। रियाज खत्री को बल्दिया मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से फारिग करके SLGB में रिपोर्ट करने का हुक्म। अनीसुर रहमान बल्दिया मलीर में म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात। मसरूर नवाज को म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर से फारिग करके SLGB रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको बताएं कि अहम तैनातियाँ हुई हैं और अब्दुल हकीम जागिरानी बल्दिया मलीर में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गए हैं। रियाज खत्री को बल्दिया मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से फारिग करके SLGB में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और अनीसुर रहमान बल्दिया मलीर में म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात। मसरूर नवाज को म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर से फारिग करके SLGB रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये तैनातियाँ तगर्र तबादले हुए हैं। अब्दुल हकीम जागिरानी बल्दिया मलीर में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गए हैं। रियाज खत्री को बल्दिया मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से फारिग करके SLGB में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अनीसुर रहमान बल्दिया मलीर में म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात हो गए हैं। मसरूर नवाज को म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर से फारिग करके SLGB रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अब्दुल हकीम जागिरानी बल्दिया मलीर में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गए हैं। रियाज खत्री को बल्दिया मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से फारिग करके SLGB में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कोरंगी रिलीफ कैंप लंडा बाजार का मंजर पेश करने लगा। कराची के शहरियों की जानिब से इमदाद के तौर पर पहनने के लिए मुतासरीन के कपड़े, बिस्तर तो लाए जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने तकसीम का कोई इंतज़ाम नहीं किया। हर फर्द अपनी मर्जी से कपड़े छांट रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़।
मैं कोरंगी के सैलाब मुतासर कैंप पर मौजूद हूँ। कैंप पे और तो बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन मैं यूं ही यहाँ पे दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ जो शहर भर से लोग इमदाद के तौर पे कपड़े लोगों को देते हैं, उनकी मैंने ये हालत देखी है। मैं आपको अब दिखा भी देता हूँ। बच्चे इनके ऊपर खेल रहे हैं और ये जो है ये लोग अपनी मर्ज़ी से चुन चुन के यहाँ से कपड़े लेके जाते हैं। जिसको जो आता है वो यहाँ पे ये कर रहा है। हालांकि ये लोगों ने अपने घरों से इन्हीं लोगों के लिए दिए हैं, और लेकिन एक इंतज़ामी तरीका होता है इन चीज़ों की तकसीम का, ताकि ये जो हकदार हैं उन तक जाने चाहिए। लोग अपनी जैसे वो लंडा बाज़ार नहीं होता, लंडा बाज़ार की तरह लोग चीज़ें उठा उठा के लंडा बाज़ार में बहरहाल पैसे देने पड़ते हैं। ये मुफ्त में यहाँ पड़े हैं। शहर भर से लोग जमा करके इन सैलाब मुतासरीन के लिए चीज़ें लाते हैं। ये क्या ढूंढ रहे हो आप? हम पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं। अपने लिए ढूंढ रहे हैं? जी जी। तो क्या नहीं मिल रहे हैं? तो यहाँ क्या लोग आपको तकसीम करके नहीं देते हैं, आप खुद ही ढूंढ रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं देता, हम खुद ढूंढते हैं। खुद ही ले जाते हैं, जो समझ में आया। जी। ये एक बच्चा है जो बता रहे हैं कि खुद ही ढूंढ रहे हैं। मलिक महरान साहब इस कैंप के ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इंचार्ज हैं। मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ऐसे है कि प्रॉपर तरीके से हमारा एक स्टाफ यहाँ पे इवनिंग टाइम पे आता है, जिसकी इंचार्ज हैं मैडम राफ़िया। वो इनको शाम के टाइम ख़ुद से इन लेडीज़ को बुलाती हैं, बुला के और इनको ये सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन फिर भी ये अदर टाइम में अगर वो चली भी जाती हैं, रात को भी और मॉर्निंग में भी, ये लोग आके यहाँ पे ये आपके सामने बिल्डिंग है, इस तरह खुले मैदान पे छोड़ने से बेहतर नहीं है किसी कमरे में महफूज करके रखा जाए? सर, जो रूम इन लोगों को अलाउ किए हुए हैं वहाँ पे तो इन्होंने रिहाइश रखी हुई है, लेकिन आज का इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि मैं यहाँ से सारा सामान उठवा रहा हूँ। आपने सुना ये बड़ी बेदर्दी से चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। सारा सामान इनके लिए है, लेकिन जिस तरह बेदर्दी से लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं, जो आ रहा है वो कपड़े उठा के चला जा रहा है। इन्होंने बताया जैसे कैंप इंचार्ज ने कि खातून हैं वो उसकी इंचार्ज हैं, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है, तो जिसको जो आता है वो करता है। ये बहरहाल एक सवालिया निशान है कि अगर सैलाब मुतासरीन के लिए जमा होने वाली अशिया का इस तरह बेदर्दी होगा। जी ठीक है आजिज़, आपका बहुत शुक्रिया। अदाकार जावेद शेख कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ दोस्त मिलकर राशन से भरा ट्रक लेकर जाएंगे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से हासिल होने वाली रकम भी सैलाब मुतासरीन को अतिया कर दी जाएगी। 2, 3, 4, 5 को जो मैचेस हैं ये पूरे पाकिस्तान में होंगे, और फिर उसके बाद दुबई भी जाएंगे, और वहाँ से जितने पैसे इकट्ठे होंगे वो सब हम अपने मुतासरीन भाइयों को, जो चारों सूबे के हमारे लिए सब एक जैसे हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे उनकी हर लम्हा बलम्हा उनकी मदद करें। अमेरिकी डॉलर और दिगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपये पर शदीद दबाव रहा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 8 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 6.50 रुपये, यूरो 10 रुपये और बरतानी पाउंड 8.50 रुपये महंगा हो चुका है। आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर और दिगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपये पर शदीद दबाव रहा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 8 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे पर पहुंच गया। जबकि ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 6.50 रुपये और यूरो 10 रुपये और बरतानी पाउंड 8.50 रुपये महंगा हो चुका है। अमेरिकी डॉलर और दिगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी से रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। सैलाब से होने वाले नुकसानात के असरात पर सरमायाकार मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स की कमी से 41,700 की सतह बरकरार ना रह सकी। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 107 अरब रुपए कमी हो गई। आपको बताएं कि जहां डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, वहां पर सैलाब से होने वाले नुकसानात के असरात पर सरमायाकार भी मोहतात नजर आते हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 269 पॉइंट्स कमी से 41,700 की सतह बरकरार ना रह सकी। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 107 अरब रुपए कमी हो गई। कराची में आज मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान रहेगा।
शहर कायद में मौसम फिर करवटें बदलने लगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान आइंदा 3 रोज़ तक रहेगा। जबकि मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नया नाज़िमाबाद में पौधा लगाकर अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र माहौल को सरसब्ज बनाना इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी, मैं सर नया नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। कमिश्नर कराची ने पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। हमारे साथ कमिश्नर कराची इकबाल मोहम्मद मेमन साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, किस तरह देख रहे हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी में शजरकारी के हवाले से सरसब्ज बनाने के माहौल को मुहिम शुरू की जा रही है? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको बाकी जो सोसाइटीज़ हैं या बाकी नेबरहुड्स हैं, हमारे जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, उसमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। और हमारे पास पार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तेज़ी के साथ अब रिस्टोर हो रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर। सिर्फ ज़िला सेंट्रल में हमने 200 से ज़ायद पार्क्स हमने रिस्टोर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हर जगह पे हो रही है और हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ KMC के या DMC के पार्ट्स हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कराची के शहरियों के, जिनको हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये आएँ, हमारा हाथ बटाएँ। आप लोग तो जोक दर जोक आते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे अंदर अवेयरनेस है। अब सिर्फ हमें इन सारी जो हमारी जो इनिशिएटिव्स हमारे हैं उन सब को मिला के इस तरह से चलना है कि ये जो हमने आज सफ़ा इस साल पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिज़ास्टर देखा है या देख रहे हैं अभी तक, हम इसको हम किस तरह से निपट सकते हैं, आगे हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए हमें संजीदगी के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, शहर में अभी एक वबा है डेंगू, वो भी तेज़ी से फैलती आ रही है। इसके आदाद शुमार क्या है और इंतज़ामिया क्या हिफाजती इक़दाम कर रही है इस हवाले से? इसमें जो सबके लिए ये पूरे यानी पूरी सोसाइटी के लिए है कि हमें जहाँ जहाँ पे भी पानी का थोड़ा सा भी, क्योंकि साफ़ पानी पे मच्छर होता है, यह उड़ता नहीं है, नीचे रहता है, ग्राउंड पर रहता है। और जहाँ जिस घर में, जिस जगह पे, गली में, मोहल्ले में, ऑफिसेज में, जहाँ पे भी थोड़ा सा पानी भी को देखे उसको फेंक दिया जाए, क्योंकि जो स्टिल वाटर होता है ये मच्छर वहाँ पे आता है, अपने अंडे देता है और फिर लोगों को ज़ाहिर बात है वो उसमें वायरस तक हो जाता है जब वो काटता है मच्छर उनको। तो पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि जो डेंगू का मस्कीटो है इसको मारने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। और जो स्प्रे है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, और जो इफ़ेक्टिव तरीका है जिस तरह से मैंने भी बताया कि हम पानी वगैरह ये जो खड़ा होता है उसको हम ज़ाया कर दें, फेंक दें, ये सस्ता भी है, उसमें कोई ख़र्च भी नहीं है किसी का, और उसमें ख़र्चा ज़्यादा है और इफ़ेक्टिव भी नहीं है। वो शिकायतें आ रही हैं कि इंतज़ामिया ने कोई स्प्रे मुहिम जो ख़ास तौर पे कोई ज़बरदस्त अंदाज से हो नहीं रही कुछ। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मोहल्ले में, कराची में, हर ज़िले में ये स्प्रे मुहिम हुई है। डेंगू के मच्छर के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। आप इसमें जो एक रेशो होता है डीज़ल का, पेट्रोल का और दवाई का, वो उसकी कितना भी इफ़ेक्टिव हो, कितना भी सही हो, हम सबको पता है, जो हमारे टेक्निकल टीम्स हैं उनको पता है कि 20 लीटर अगर डीज़ल होगा तो हमें उसमें 1 लीटर दवाई डालनी है, सबको पता है, लेकिन वो इतना जनरली इफ़ेक्टिव नहीं होता। सुना आपने कि कमिश्नर साहब बता रहे थे कोशिश है कि ज़्यादा बेहतर इक़दाम की जाएँ डेंगू से बचाव के लिए और ख़ासतौर सरसब्ज माहौल बनाने के लिए शजरकारी मुहिम दूसरी सोसाइटी में। ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।